बिल्कुल अंधेरा है और जर्जर हो चुका है। हम कोशिश करेंगे अंदर तक जाने की, देखेंगे क्या है। काफ़ी यहाँ पे ख़तरनाक स्थिति नज़र आ रही है। यहाँ पर जब हम आए तो ये देखिए सीढ़ी है, टूट गई है, ऊपर जाने लायक स्थिति नहीं है, वरना मैं आपको चल के दिखाता हूँ क्योंकि सीढ़ी यहीं पर ख़त्म हो गई है। और भी हिस्सा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आसिफ। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 65 किलोमीटर दूर रानी कटरा आए हैं। यहां पर एक हवेली है जिसका संबंध सूर्यवंशी राजवंश से है। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या का ये द्वार हुआ करता था। ये हवेली हमारे सामने दिख रही है। आपको ये हवेली का जो फ्रंट दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे जो है एक प्राचीन हवेली भी है। वो सब कुछ आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे, इस हवेली से जुड़े हुए इतिहास से रूबरू कराएंगे। चलिए एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं इस हवेली के बारे में। हम हवेली के पास आ गए हैं। जब पास आए तो यहाँ पर हमको एक पोर्च नज़र आ रहा है। किसी समय यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती होंगी। लोहे के गाटर से डॉट वाली छत बनाई गई है और इसके जो दर हैं उस पे पत्थरों को काट कर इस पे जाली बनाई गई है। ये जो जालियाँ दिख रही हैं पत्थरों को काट के बनाई गई हैं। 3 बरामदे हैं, सामने दरवाज़ा है। यहाँ जो फर्श बना था इस पे मोज़ेक का इस्तेमाल किया गया है। कोठी का सभी दरवाजे जो बंद हैं, अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि इस कोठी के जो वंशज थे वो अब यहाँ नहीं रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो देखभाल करने के लिए। आपको दिखाना चाहेंगे जो जालियाँ लगी हुई हैं, ये पत्थरों को काट के बहुत ही बारीकी से तराशा गया है। पूरा ये एक पत्थर का टुकड़ा है जिसमें ये कटिंग करके बनाई गई है। उसके ऊपर ये सपोर्ट बनाया गया है। कोठी का मुख्य द्वार बंद है, जो अंदर से एंट्रेंस नहीं हो सकता। हम पीछे का हिस्सा चल के देखेंगे, शायद वहाँ से कुछ हमको और नज़र आए और कुछ इसका वास्तुकला के बारे में बता सकें। यहाँ से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर जो जालियाँ बनी हैं वो कितनी खूबसूरत तरीके से पत्थरों को काट के बनाई गई हैं। और उन जालियों की विशेषता क्या है, उसमें महीन धारियाँ बनाई गई हैं। देखने में सादी हैं लेकिन बहुत ही आकर्षक हैं और साथ साथ बहुत ही मजबूत नज़र आ रही हैं। ऊपर की खिड़कियों के नीचे कार्निश बनी है। कार्निश पर पत्थरों को तराश कर कमल की आकृति को बहुत ही सलीके से उकेरा गया है। इतनी फिनिशिंग इसमें है कि दूर से ही ये आकृतियां आपको नज़र आ जाएंगी। इधर हम आए तो ये पूरा एक कॉरिडोर जैसा दिख रहा है। यहाँ भी स्थिति वही है और आपको हम करीब से दिखाना चाहेंगे। हवेली में पत्थरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है। लकड़ियों का जंगला है, शीशे थे जो अब टूट चुके हैं, बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर भी वही आकृति नज़र आएगी। आप देखिए ये कमल का आकार आपको नज़र आएगा। और भी हिस्सा हम आपको चल के दिखा रहे हैं। इधर आए तो एक एंट्रेंस हमको नज़र आया। हालांकि यहाँ पर भी वही स्थिति है, डिज़ाइनिंग वही है। पूरी कोठी एक जैसी डिज़ाइन की बनी है लेकिन सभी दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम कोशिश करेंगे अंदर चल के आपको कुछ दिखा सकें इस हवेली में। यहाँ से आप ऊपर देखिए तो यहाँ पर वो जो डिज़ाइन है वही पत्थरों को काट के बनाई गई है। सपाट डिज़ाइन लेकिन पूरे संलग्न पत्थरों को तराश के बनाई गई डिज़ाइन है। ऊपर जो आप देख रहे हैं झरोखे, वो भी एक अलग तरीके की आपको वास्तुकला यहाँ पर नज़र आएगी। करीब 500 साल पुरानी ये हवेली है। हालांकि अब यहाँ पर कोई रह नहीं रहा है लेकिन जो हिस्सा बचा हुआ है ये बताता है उस समय यहाँ का जो शासन काल था कितना वैभवशाली रहा होगा। ये महल की बुर्जी है, ऊपर का हिस्सा है, झरोखे बने हुए हैं। 3 खंड में नज़र आ रही है और हर जगह झरोखे बने हुए हैं, लोहे की जालियां लगी हुई हैं। नीचे का हिस्सा क्या है यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। नीचे कुछ टूट चुका है, यहाँ पर दरवाज़ा लगा रहा होगा लेकिन यहाँ अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। प्लास्टर इसके जगह जगह उखड़ चुके हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ की वास्तुकला बिल्कुल आपको अलग नज़र आएगी।
इस वास्तुकला को देख के आपको मुगलिया शैली की याद आ जाएगी। यहाँ पर मुगलिया शैली का ये जो आर्च बना है, जो मेहराब बनी है, ये मुगलिया शैली की है। इसके कंगूरे आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इसके जो ये कटिंग्स है, ये मुग़ल शैली को दर्शाते हैं। और यहाँ पर जब आप आएँगे, आगे तो राजपूताना शैली नज़र आ रही थी, लेकिन जब पीछे के हिस्से में आए तो यहाँ पर हमको मुगलिया शैली की छाप नज़र आई। और हिस्से में हम चलते हैं, देखते हैं। यहाँ भी स्थिति वही है, जो आर्च आपको नज़र आ रही है सामने, ये भी मुगलिया शैली की नज़र आ रही है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये हवेली राजपूताना और मुग़ल शैली का एक मिश्रण नज़र आएगा। ऊपर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये पेंटिंग आपको नज़र आ रही है नीले रंग की, ये उस समय की पेंटिंग थी। करीब 500 साल पुरानी पेंटिंग है कि जगह-जगह पेंटिंग अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो पेंटिंग बची है वो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय की वास्तुकला और पेंटिंग की कला कितनी शानदार रही होगी। बगल में जो एक पिलर आपको नज़र आ रहा है, उस पर भी पेंटिंग है। हालाँकि अब झाड़-झंखाड़ की वजह से काफ़ी कुछ यहाँ पर ख़त्म होता जा रहा है। महल के दूसरे हिस्से में आए तो यहाँ का दृश्य अलग तरह का नज़र आया। आप देखिए सामने, सबसे पहले नीचे आप देखेंगे तो एक छोटी बालकनी नज़र आ रही है, उसके ऊपर 2 पुर्जियाँ नज़र आ रही हैं और बीच में आप दिखाई पड़ेगा कि मछलियाँ बनी हुई हैं। और मछलियाँ उस समय जो है सुख और समृद्धि की निशानी हुआ करती थीं। किसी भी राजमहल के मुख्य द्वार पे मछलियाँ बनी होती थी, तो जो शुभ संकेत हुआ करता था। और उन मछलियों के बीच में जो आकृति है, वो जल परी जैसी नज़र आ रही है। आप अगर गौर से इसको देखें तो ये जल परी है। आप उसके नीचे का हिस्सा घुमाव देखें और ऊपर जो है महिला की आकृति है। तो कुल मिलाकर ये नज़र आ रहा है कि ये मुख्य द्वार हुआ करता था और यहाँ पे सुख समृद्धि का प्रतीक मछली और जल परी नज़र आ रही है। उसके नीचे आपको आर्च नज़र आ रही है जो सीधी सपाट है और फिर नीचे पत्थरों को तराश के सीधी सपाट जालियाँ बनाई गई हैं। इधर हम आए तो यहाँ पे कुआँ है, हालाँकि ये कुआँ टूट गया है, इसके ऊपर ये जो काफ़ी खंडित हो चुका है। फिर भी हम आगे देखते हैं यहाँ क्या है। कुआँ भी नज़र आ रहा है। अभी भी कुएँ में पानी है और बिल्कुल सपाट है, प्लास्टर किया हुआ है कुआँ। उस समय जलापूर्ति की जाती रही होगी, पानी का स्टोरेज किया जाता रहा होगा। और सामने ये हिस्सा आपको मैं दिखाना चाहूँगा, हालांकि बिल्कुल टूट चुका है। यहाँ पर राजा की अदालत लगती थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बैठ के राजा लोगों की फरियाद सुनते थे और फैसले सुनाया करते थे। स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है, अंदर जाने के लायक नहीं है, लेकिन जहाँ तक भी हो सकता है हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी कमज़ोर हो गया है, लेकिन ये किसी समय राजा की अदालत हुआ करती थी, यहाँ पर अदालत लगती थी। आगे हमको सुरंग जैसा दिख रहा है, बिल्कुल अंधेरा है और जर्जर हो चुका है। हम कोशिश करेंगे अंदर तक जाने की, देखेंगे क्या है। काफ़ी यहाँ पे ख़तरनाक स्थिति नज़र आ रही है। यहाँ पर जब हम आए तो ये देखिए सीढ़ी है, टूट गई है ऊपर जाने की। और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये यहाँ पर पत्थरों को काट के बनाई गई जो नक्काशी है, बिल्कुल अलग और अनूठी नज़र आएगी। ऊपर जाने लायक स्थिति नहीं है, वरना मैं आपको चल के दिखाता हूँ, क्योंकि सीढ़ी यहीं पर ख़त्म हो गई है। ये अदालत हुआ करती थी, राजा इसी सीढ़ियों से चढ़ के अपने ऊपर बैठते थे और सामने जनता दरबार लगता था। यहाँ पर भी रास्ता बंद हो चुका है, दीवारें गिर चुकी हैं। दोस्तों, आज आपको हमने बाराबंकी जनपद के रानी कटरा में कुंवर विजय बहादुर सिंह की हवेली दिखाया। ये हवेली 500 साल पुरानी है, हालांकि अब ये जर्जर हालत में हो चुकी है, वंशज इसके छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन जो अवशेष बचा है वो बताता है कि कितना वैभवशाली इतिहास रहा होगा इस हवेली का। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये चैनल पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हिस्टोरिक आसिफ। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।